इस सीजन अधिक बरसात होने के बावजूद भी मेवात के किसान बरसाती प्याज की गंठी लगाने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। हरियाणा के नूंह जिले में देश भर में सबसे अधिक बरसाती प्याज लगाई जाती है। सबसे खास बात यह है कि एनसीआर की मंडियों में मेवाती प्याज को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। गुणवत्ता व स्वाद के मामले में यहाँ की प्याज सबको पछाड़ देती है। यहाँ की मिट्टी में वह ताकत है जो देश के अन्य इलाकों में देखने को नहीं मिलती। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस साल अब तक 5000 हेक्टेयर भूमि में बरसाती प्याज की फसल लगाई जा चुकी है। उन्होंने माना कि इस साल अधिक बरसात होने की वजह से तकरीबन 1000 एकड़ भूमि में कम प्याज की गंठी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फसल तकरीबन 70 दिन के लिए होती है और किसान को इससे अच्छा खासा उत्पादन होता है। यहाँ की प्याज जब एनसीआर की मंडियों में जाती है तो आम आदमी की जेब पर भी इसका कम असर पड़ता है, भाव में कमी आ जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ की प्याज गुणवत्ता के मामले में हमेशा सबको पछाड़ देती है। अरावली पर्वत की तलहटी से लगे नगीना और फिरोजपुर छिरका खंड में सबसे ज़्यादा प्याज बरसाती प्याज का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद किसान इन्हीं खेतों में प्याज की फसल लेने के बाद पछेती गेहूं की फसल लगाकर एक साल में 3 फसल इस जमीन से ले लेते हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। भले ही इस बार बरसात अधिक हुई हो, लेकिन फिर भी किसान जल्दी से जल्दी बरसाती प्याज लगाने में दिन रात जुटा हुआ है। मेवात जो हमारा जिला है, मेवात में जो खरीफ जो प्याज है वो पूरे हिंदुस्तान में इसका डंका बजता है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खरीफ की प्याज मेवात में लगाई जाती है। मेवात की जो प्याज लगाई जाती है, यहाँ की मिट्टी में इस तरह के तत्व हैं कि जो उसकी प्याज की पौष्टिकता है और गुणवत्ता है और उसका टेस्ट है उसको बढ़ाता है। अब तक प्याज लगभग 5000 हेक्टेयर में लग चुकी है मेवात के अंदर और लगने जा रही है। लेकिन मेरा मेवात के किसानों से एक अनुरोध है कि प्याज के ऊपर मेवात के किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि देने का प्रावधान है। एक किसान 5 किले तक अनुदान ले सकता है, लेकिन किसान को प्याज ड्रिप प्रणाली पे या स्प्रिंकलर प्रणाली पे लगानी होगी ताकि पानी की बचत हो सके। और इसके साथ साथ आप उन किसानों को जो एक MI काड़ा बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मिकाड़ा भी बोलते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। ये उन्हीं किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी जिन किसानों ने प्याज ड्रिप पे या स्प्रिंकलर पे और मिकाड़ा के साथ लगाई है। बाकी प्याज के अलावा मैं और भी आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि प्याज के अलावा भी यदि कोई किसान किसी भी प्रकार की सब्जी लगाना चाहे और वो मिकाड़ा के तहत लगा, मिकाड़ा मीन्स माइक्रो इरिगेशन के तहत लगा, उस पे भी 15,000 रुपए प्रति एकड़ की अनुदान राशि किसान को मुहैया हम करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस बार बरसात अधिक हुई है, क्या बिजाई पर या रखने पर कुछ असर पड़ा है? प्याज बरसात अधिक होने के कारण लगभग हमारा 1000 हेक्टेयर इस बार कम बोया गया है, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हुई है, किसान को समय कम मिल पाया है प्याज लगाने के लिए। लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट जहां प्याज लगाई जाती है वहां पानी स्टैंड नहीं किया था, वहां प्याज लगा दी गई थी। प्याज जो मेवात की प्याज है वो 2 तरह से बेची जाती है। एक प्याज बेची जाती है कच्ची प्याज, जिसको फालर वाली प्याज बोलते हैं। कुछ लोग कच्ची प्याज को बेच करके उसका भाव अच्छा प्राप्त करते हैं। दूसरी होती है जो बल्ब बनता है प्याज का, गंठी। तो प्याज का जो सीजन है ये लगभग 75 से 85 दिन के बीच में ये बन जाती है और जैसे ही प्याज मार्केट में आएगी तो उससे लोगों की जो एक महंगाई है, उस महंगाई से बहुत राहत मेवात की प्याज, सभी जो प्याज खाने वाले लोग हैं, ग्राहक हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा।